हेलो एवरीवन। क्लास 11th के केमिस्ट्री के इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमारा जो थर्ड चैप्टर चल रहा था क्लास 11th, उसमें हमारा टॉपिक रहेगा प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ ए गिवन एलिमेंट। अगर आपको कोई भी एलिमेंट दिया गया है या फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है तो उसके हिसाब से आप उस पीरियोडिक टेबल में पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक कैसे बता सकते हो कि वो एलिमेंट किस पीरियड ग्रुप और ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो सबसे पहले है पीरियड ऑफ एन एलिमेंट कोरस्पॉन्ड टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस सेल। किसी भी एलिमेंट का जो पीरियड बता सकते हैं वो किसके हिसाब से हम बता सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस सेल। जो वैलेंस सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उसे हम बता सकते हैं। एंड ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट कोरस्पॉन्ड टू द टाइप ऑफ ऑर्बिटल विच रिसीव द लास्ट इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिटल में होगा वो किस टाइप का ऑर्बिटल है वही हमारा ब्लॉक हो जाएगा। एंड नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट इज प्रिडिक्टेड फ्रॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल और पेनअल्टीमेट सेल। जो ग्रुप है किसी भी एलिमेंट का वो हम कैसे पता लगा सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, या फिर पेनअल्टीमेट सेल जो वैलेंस सेल से नेक्स्ट जो सेल होती है अंदर की सेल उसको पेनअल्टीमेट सेल बोलते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसी से हम ग्रुप बता सकते हैं। और जैसे हम देखते हैं फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ग्रुप कैसे पता करेंगे, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर एस ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट है उसका ग्रुप हम कैसे बताएंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हमें पता है तो उससे हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप बता सकते हैं कि वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट होगा। और नेक्स्ट है जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, सॉरी, for p block elements group number is equal to 10 plus number of electron in the valence cell। जो p block elements के लिए ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस सेल, 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। हम 10 के अंदर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हमारा ग्रुप नंबर आ जाएगा अगर वो p ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अगर डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए हम ग्रुप नंबर बताते हैं, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सब सेल। n-1 डी के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, वैलेंस सेल जो NH सेल है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन और n-1 डी सेल सब सेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो ग्रुप नंबर होगा हमारा। और जैसे न्यूमेरिकल देखेंगे हम, सबसे पहले राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। एटॉमिक नंबर दिया गया है 9 एंड 12। सी एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 29, डी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 54 एंड ई एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 58। सबसे पहले इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हम उसका पीरियड, ग्रुप नंबर और ब्लॉक बताएंगे और किस ब्लॉक का एलिमेंट है। और उनको क्लासिफाई करना है कि वो नोबल गैसेज हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, उनमें से वो क्या होंगे। तो जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 9 होगा, ए एलिमेंट है कोई भी, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको किसी भी एलिमेंट की लिखनी अच्छे से बता रखी है। आप सबसे पहले ऑफ द प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हमने वो डायग्राम बनाया था आप पहले वो बनाइए, उसके हिसाब से इन ऑर्बिटल्स को अरेंज कीजिए और फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ए एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हुई, तो ए एलिमेंट और उसके बाद जो बी एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 12, 1s2 2s2 2p6 3s2। सभी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हम एलिमेंट जो ए है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन है 2p सब सेल के अंदर। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर 2p सब सेल के अंदर है तो वो किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, p सब सेल के अंदर अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन है तो वो p ब्लॉक का एलिमेंट होगा, तो वो p ब्लॉक एलिमेंट है। उसके बाद ग्रुप नंबर निकालेंगे इसका, जो आपको अभी ऊपर बताया था। p ब्लॉक के लिए जब आप ग्रुप नंबर निकालते हो तो 10 प्लस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन,
10 प्लस वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन करना है तो ग्रुप नंबर 10 प्लस जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 5 हैं, 10 प्लस जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 2 सेल है हमारी आउटर मोस्ट सेल, कंप्लीटली 2 सेल आउटर मोस्ट सेल होगी, तो इसके टोटल 7 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन हैं। तो 10 प्लस 7 जो ग्रुप नंबर आएगा वो 17 आएगा। आगे इसका पीरियड कैसे बताते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए पीरियड कैसे बताया था हमने, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जो पीरियड है वो होगा नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसी भी एलिमेंट का पीरियड बताएंगे हम किस तरीके से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता होने पर। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो वैलेंस सेल है वो कौन सा है, सेकंड है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेकंड है, तो इसका जो पीरियड होगा वो क्या होगा, वैलेंस सेल के सेकंड वैलेंस सेल है तो नंबर ऑफ पीरियड कौन सा होगा, सेकंड ही होगा। उससे आगे जो बी एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस सेल के अंदर है, आउटर मोस्ट सेल 3 सेल है, 3 सेल है तो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा, एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, और जो ग्रुप नंबर है वो नंबर ऑफ वैलेंस सेल के इक्वल होगा। वैलेंस सेल कौन से, वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल के अंदर। सबसे पहले तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है क्योंकि आउटर मोस्ट सेल कौन सी है, एस सेल, एस सब सेल है तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। उसके बाद ग्रुप नंबर कैसे निकाला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल, क्योंकि एस ब्लॉक के लिए अगर हम ग्रुप नंबर निकालते हैं तो एस ब्लॉक के लिए ये बताया था कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर होगा। तो इसमें वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे बी में, तो ग्रुप नंबर भी कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। ग्रुप नंबर 2 हुआ और एस ब्लॉक हुआ। जो पीरियड है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से हम बताएंगे। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आउटर मोस्ट सेल का 3 है तो ये थर्ड पीरियड रहेगा। नेक्स्ट जो सी एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 29, 3d10 4s1 हमने याद की थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3d10 4s1 सी एलिमेंट है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल के अंदर है, 3d10 इसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा क्योंकि 4s1 इसके बाद में नहीं बल्कि जो 4s है उसकी एनर्जी 3d से कम होती है, तो 3d10 के अंदर इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल के अंदर है तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट रहेगा। और ग्रुप नंबर निकालेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पेनल्टीमेट सेल और वैलेंस सेल। पेनल्टीमेट सेल मतलब अंदर की सेल और वैलेंस सेल जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनका टोटल 10 + 1 11 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो ग्रुप नंबर भी कौन सा होगा, 11th ही होगा। और पीरियड निकालेंगे नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो वैलेंस सेल है NH सेल है जो 4th सेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो लास्ट का है वही पीरियड हो जाएगा, 4th पीरियड का एलिमेंट होगा। नेक्स्ट जो डी एलिमेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 54 रहेगा, लास्ट में आएगा 5s2 5p6। हम अरेंज कर सकते हैं आपका प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। 5s2 5p6 बार की जो सेल होगी वो 5p सब सेल है आउटर मोस्ट, वो क्या होगी तो p ब्लॉक एलिमेंट होगा। जो डी एलिमेंट है वो p ब्लॉक एलिमेंट होगा। और ग्रुप नंबर निकालते हैं 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 + 2 क्योंकि वैलेंस सेल 5 सेल है NH सेल, तो 10 + 2 लिखेंगे तो 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 10 प्लस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 18th जो ग्रुप होगा हमारा। और जो पीरियड होगा वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लास्ट का कौन सा है, 5th है, तो पीरियड भी कौन सा होगा, 5th ही होगा। जो ई एलिमेंट है उसके लिए लास्ट में क्या लिखा है, 5d1 4f1 ऐसे लिखा है। तो जो ई एलिमेंट है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f के अंदर है तो 4f ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पे ये होगा। और जो फिलिंग ऑफ, ये क्या नोट किया है, filling of 4f orbital occurs only when one electron has already entered 5d orbital। यहाँ पे जो 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन भरा गया है उससे पहले जो 5d है उसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन भरा गया है। तो E belongs to f ब्लॉक एलिमेंट एंड नॉट टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आपको यही देखना है कि जो ई एलिमेंट है वो एफ ब्लॉक से रिलेट करता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है।
इट बिलोंग्स टू द लैंथेनॉइड सीरीज। ये लैंथेनॉइड सीरीज से बिलोंग करेगा। डज नॉट हैव एनी ग्रुप नंबर, इसका खुद का कोई ग्रुप नंबर नहीं होगा। लैंथेनॉइड सीरीज जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल से जो नीचे आती हैं दो सीरीज, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज, तो ये लैंथेनॉइड सीरीज का एलिमेंट है, तो इसका खुद का कोई ग्रुप नंबर नहीं होगा। बट वैसे हम कंसीडर करते हैं टू लाई इन ग्रुप नंबर थर्ड, क्योंकि लैंथेनम जहां से शुरुआत होती है वो थर्ड ग्रुप से है, तो हम वैसे कंसीडर कर लेते हैं इसको ग्रुप नंबर थर्ड के अंदर। और इसका जो पीरियड होगा वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो 6 दे रखा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 6s2 यहाँ पे दे रखा है, तो हाईएस्ट जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो है यहाँ पे 6 है, तो 6th पीरियड इसका हो जाएगा। वैलेंस सेल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, सबसे बाहर की सेल जो सेल है 6s, उसका ये 6th पीरियड का एलिमेंट होगा। और उसके बाद जो एलिमेंट्स ए और बी है, जो ए एलिमेंट था वो पी ब्लॉक का था और जो बी था वो एस ब्लॉक एलिमेंट था। जो ए और बी एलिमेंट है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस और पी ऑर्बिटल के अंदर लाई करता है। जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस और पी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं। और जो सी एलिमेंट है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल के अंदर लाई करता है 3d10। 4s मैंने पहले भी बता चुकी हूँ मैं, 4s की एनर्जी 3d से कम होती है, तो 3d के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट है और वो ट्रांजिशन एलिमेंट इसको बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। और जो एलिमेंट डी है वो पी ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि एस और जो पी है डी एलिमेंट के अंदर एस और पी कंप्लीटली भरे हुए हैं। जो 54 है वो तो जिसका एटॉमिक नंबर 54 है वो जिनोन जो कि नोबल गैस होती है, जो पी कंप्लीटली भरा हुआ है और एस कंप्लीटली भरा हुआ है 8 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल में जिसके 8 इलेक्ट्रॉन है वो नोबल गैसेज होती हैं। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट है जो पी है, सॉरी पी ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीटली फिल्ड एस और पी ऑर्बिटल, तो उस टाइप का कौन सा है पी ब्लॉक एलिमेंट, नोबल गैस है यहाँ पे वैलेंस सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। और जो ई एलिमेंट है 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन है, एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इनको बोलते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है एफ ऑर्बिटल के अंदर। तो डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं और जो एफ ब्लॉक है उसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। और यहाँ जो सेकंड और थर्ड सैंपल प्रॉब्लम है वो आप खुद ट्राई कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।